खबर शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान के लिए एक सलाह नसीहत और चेतावनी है कि ये खबर बिल्कुल ना देखें, क्योंकि पाकिस्तान को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे हमारी पाकिस्तानी आवाम के ज़बरदस्त कारनामे हैं जो ना सिर्फ उनका बल्कि मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले जो आपके जो 3 साल गुजरे हैं अवाम को सब्र नहीं आ रहा था, तो ये अवाम के साथ ऐसा होना चाहिए। जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है ना, आप यकीन करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच काफी अच्छे संबंध है। इसी बीच भारतीय वायुसेना के सऊदी एयरबेस पर उतरने पर पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है कि कहीं सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उसका साथ छोड़कर भारत का हाथ न थाम ले। और इसी के साथ एक और झटका, यूएई ने पाकिस्तान के कई शहरों के नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों इसी पर आधारित इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं। जय हिंद। शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान के लिए एक सलाह नसीहत और चेतावनी है कि ये खबर बिल्कुल ना देखें, क्योंकि पाकिस्तान को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि भारत ने अचानक पहली बार सऊदी अरब में 8 विमान उतार दिए। इसके अलावा ओमान में भी भारत ने अपनी एक सबमरीन भेज दी। अगर यहां तक पाकिस्तान के लोगों ने सुन लिया है तो आगे भी सुन लीजिए कि कैसे भारत की सेना ने तहलका मचाया है। सबसे पहले बात सऊदी अरब की, जो कभी पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था। भारतीय वायुसेना के विमान पहली बार सऊदी अरब की धरती पर उतरे हैं। भारतीय वायुसेना के 8 विमान अचानक रॉयल सऊदी वायुसेना के एयरबेस पर पहुंचे। इन विमानों को ब्रिटेन जाना था, लेकिन एक फ्रेंडली स्टॉप ओवर के रूप में ये विमान सऊदी अरब में रुक गए। आज से पहले सऊदी अरब के किसी भी एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के विमान नहीं उतरे हैं। इस घटना को भारत और सऊदी अरब के संबंधों में ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। अभी तक डिफेंस के मामले में सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी रहा है, लेकिन यहां तो अचानक वक्त ही पलट गया, जज्बात ही पलट गए। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा आसान अगर किसी मुल्क का वीज़ा था तो वो दुबई था। दुबई का वीज़ा बड़ी आसानी के साथ लग जाता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि दुबई ने भी पाकिस्तान का वीज़ा रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। और किस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं ये आपके लिए बड़ा ही तशवीशनाक और दिल को दुखी कर देने वाली बात होगी। हमारा चैनल चूँकि ट्रैवल के हवाले से, इसलिए आपको ये बता रहे हैं क्योंकि लोगों के सवाल भी बड़े हैं। लोग समझते हैं कि शायद किसी ने दाढ़ी रखी है तो यूएई उसका वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि अभी इन दिनों में 1 महीने के अंदर अंदर हर किसी का वीज़ा 2 मंथ वाला भी रिजेक्ट हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे हमारी पाकिस्तानी आवाम के ज़बरदस्त कारनामे हैं जो ना सिर्फ उनका बल्कि मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। कि अभी चूँकि रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान से पहले पाकिस्तानियों के वीज़े इसलिए रिजेक्ट किए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी रमज़ान में यहाँ आके भीख मांगते हैं। जिस तरह मक्का और मदीना में आपने देखा है कि लोग उम्रा वीज़ा लगवा के सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पे जाके भीख मांगे, क्योंकि लोग सदका खैरात इस मुक़द्दस महीने में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनके पीछे इंटेंशन ये होती है, तो वो पकड़ते हैं, डिपोर्ट करते हैं, फिर नए आ जाते हैं। तो उन्होंने हल ही इसका ये निकाला कि आप इन रमज़ान के महीने के लिए किसी को भी आप ट्रैवल परमिट मत दो, ना कोई वहाँ से आएगा और ना यहाँ पे आके भीख मांगेगा, क्योंकि इन मुल्कों में भीख मांगना मना है। क्योंकि पिछले जो आपके जो 3 साल गुजरे हैं अवाम को सब्र नहीं आ रहा था, तो ये अवाम के साथ ऐसा होना चाहिए। जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है ना, आप यकीन करें, हालात हमारे ठीक नहीं होंगे, इनके ऊपर मेरे हिसाब से तबाही आएगी। सर वजह ये लोग ना शुक्रे हैं। मसलसल 30 साल से ये पहले कह रहे थे जी उन्होंने बाड़ियाँ लगाई हुई हैं। अभी जब चेंजिंग आई थी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। हमारे हुक्मरान तो हैं ही हैं, लेकिन हमारी अवाम आप देखें, जिस बंदे का जितना दाव लगता है ना वो लगा रहा है, वो बख्शिश नहीं है। तो अगर आप मुझे वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर बैठाएंगे, मैं उससे ज़्यादा बड़ा बेईमान आपको बन के दिखाऊँगा, और हूँ भी। इसलिए वीज़ा शायद ना देते होंगे, इन्हों की हुकूमत नहीं सही, इमरान खान की हुकूमत सही है, या उन्हें लगता हो शायद वहाँ कोई पाकिस्तानी कोई करप्ट लोग है, ये करप्ट मुल्क है, ये भी वजह हो सकती है।
मतलब करप्ट मुल्क होने की वजह से नहीं दे रही? या हुकूमत की वजह से, मैं तो ज़्यादा समझता हूँ कि हुकूमत। सर एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है बाहर का। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग आपस में भी एक तल्लुकात को ख़राब कर रहे होते हैं, तो जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, मसलन बंगाली हैं, इंडियन हैं या दूसरी नेशनैलिटी के लोग, वो बड़े प्यार मोहब्बत से और एक दूसरे के साथ गैदरिंग के साथ रहते हैं। फिलिपीनी हो गए इस तरह करके, तो ये रीज़न है जिस वजह से ना ये वर्किंग में भी इनके बड़े मसले मसाइल होते हैं कि ये काम अच्छे तरीके से नहीं करते, जिस वजह से ये बैन हो जाते हैं।